अस्सलामुअलैकुम, जेएम उर्दू के साथ मैं हूं अबीरा अनवर। सबसे पहले हेडलाइंस। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। स्वीडन में मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे जलाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे और एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब असम्बली में हालिया हंगामा आराई और वजीर आला के लिए होने वाले इंतखाब को जाली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में माफिया के ज़ेरे तसल्लुत जाली इंतखाब को मुस्तरद करते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे को बाद में तौसीह दी जाएगी। रमज़ान के दौरान बस में सफ़र करने वाले शहरियों से टिकट नहीं लिया जाएगा। इस बस सर्विस से रोज़ाना 50,000 शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की मुलाकात। हाफिज हफीजुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। हमारे इमरान भाई का बहुत बड़ा और ज़बरदस्त वियन था जिसे देखकर मज़ा आ रहा था। क्या इमरान भाई के पास ऐसी टीम थी जो उनके वियन को लेकर चलती? शाहिद अफरीदी का सवाल। गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी सदर के पास, हल्फ बर्दारी मौखिर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से स्पेशल कमेटी बनाने का मामला। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। तर्जमान पंजाब असम्बली ने हकाइक शीट जारी कर दी। डिप्टी स्पीकर की 16 अप्रैल 2022 की स्पेशल कमेटी आइन और असम्बली क़वाइद और ज़वाबित के खिलाफ है। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके में घर में मौजूद झोंपड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 बच्चियां मौका पर जाँ बहक। बच्चियों में 2 साला दुआ फातिमा और 4 साला सायरा उमर शामिल। करमपुर पुलिस की फौरी कार्रवाई। नवाही इलाका मलिक वहन की 6 साला मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शरीफ डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू दुकानदार को यरगमाल बनाकर 18,000 नकदी छीन कर फरार। डाकू सौदा सल्फ लेने का बहाना बनाकर दुकान में दाखिल हुए। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद की दबंग कार्रवाई। रमजान बाजार से आटा चोरी करते मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। चोर रात के अंधेरे में आटा चोरी कर रहे थे। अफ्तारी के दस्तरखान पर राज करने वाला फल खजूर आरिफ वाला के शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहरी मुख्तलिफ इकसाम की खजूरों की खरीदारी के लिए खजूर स्टॉल्स का रुख किए हुए हैं। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से डॉक्टर मोहम्मद अता की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के महीने में आरिफ वाला में खजूर की मांग बढ़ जाती है। अजवा, सकरी, ईरानी, बसरा और असील समेत कई अकसाम की खजूरें आरिफ वाला की मार्केट में दस्तयाब हैं। खजूर अफ्तारी के दस्तरखानों का लाजमी जुज़ समझा जाता है, तभी तो शहरी खजूर के लगे स्टॉल्स का रुख किए हुए हैं। खजूरें खरीदने के लिए आया हूँ। रमज़ान शरीफ में खजूरों की मांग बढ़ जाती है और खजूर से अफ्तार करना हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खजूर खरीदने के लिए आए हुए हैं और खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत नबवी है। खजूर जिस्म को ताकत भी देती है। दूसरी जानब खजूर फरोश कहते हैं कि माह सयाम में खजूर की मांग बढ़ने से इनका कारोबार भी चमक उठता है। आम दिनों के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में खजूरों का काम काफ़ी बढ़ जाता है और हमसे शहरी हजरात खजूर दूर दूर से लेकर जाते हैं और काफ़ी किस्म की हमारे पास खजूर होती है। खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अफादियत और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये फल रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों की अव्वलीन पसंद बन जाता है। फोर्ट अब्बास के रिहायशी मेहनत कश मजदूर मोहम्मद शरीफ की 15 साला बच्ची नाजिया बीबी मोजी मर्ज में मुब्तला है, जिसके बाइस बच्ची के दोनों पाँव मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बर वक्त इलाज ना करवाया गया तो पाँव काटने पड़ेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर सुल्तान से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JM उर्दू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुल्तान। तो आप जहां मौजूद है फोर्ट अब्बास के नवाही कस्बा पक्का मरबा में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेहनत कश की 15 साला बच्ची जो है एक मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया है, जिसकी वजह से जो मेहनत कश है वो परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना तमाम तर जो जमा पूंजी है वो इसी के इलाज के लिए मुख्तसस कर दी, वो लगा दी है। तो पाकिस्तान के तमाम बड़े डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन इसके इलाज के बावजूद उनका कोई भी इलाज ना मुमकिन हो सका, मुमकिन करार ना दिया जा सका, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उसी ख़ानदान की ज़ुबानी आखिर क्या वजह है कि डॉक्टरों ने इसे इलाज करार दे दिया। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मेरे साथ उस बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं और जो मेहनत कशिश मोहम्मद शरीफ मेरे साथ है और उनकी बच्ची भी के वालिदैन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह बनी, उनकी बच्ची का इलाज क्यों मुमकिन नहीं हो रहा और इसकी वजह से वो कहाँ-कहाँ तक गए हैं और कहाँ-कहाँ उन्होंने इलाज करवाया है, और इस हवाले से उनसे जानते हैं वो तमाम उन्होंने डॉक्टरों ने क्या कहना था और ये किस तरह इलाज मुमकिन था, आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से इसका इलाज नामुमकिन करा के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते उनसे पूछते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बच्ची का वालिद मोहम्मद शरीफ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मैंने यहाँ से अस्पताल जनरल अस्पताल ले गया हूँ, महीना डेढ़ में रखा बच्ची नूं उत्ते। उन्होंने जनाब सारे चेकअप करके अखीर उन्होंने मैनू जवाब दे दिता बई ये पैर वड्डदे ने। मैं क्या पैर नहीं मैं वड्डाने, मैं बच्ची नूं ले आया इलाज करके। उन्होंने कहा साढ़े कोल कोई इलाज नहीं। तो इस वक्त आप जो है गवर्नमेंट से अपील क्या करना चाहेंगे आला हुकाम से आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपका अगर किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर का कहते हैं उनका टेस्ट करते हैं तो इसका इलाज मुमकिन होता है, तो फिर क्या कहेंगे? हुकूमत नूं पुत्र मैं की आखा, हुकूमत से तो ला इलाज होके आ गया। मैं विक्टोरिया गया, उत्थे 12 दिन रहा। उन्होंने मैनू रैफर किया उधर अपना जनरल अस्पताल वाला महीना डेढ़ रख के उन्होंने मैंने कहता इलाज कोई नहीं है तो पैर कटा देना। पैर मैं नहीं कटाए। उन्होंने कहा बिल्कुल साढ़े कोल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने मैंने जवाब दे दिता। इस वक्त आप जो लाइव आपको नाज़रीन देख रहे हैं, तो हमारे तो सबसे आप हुकूमत पाकिस्तान से फिर भी क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान तो मैं यही अपील करता हूँ मेरी कोई इमदाद कर दे बस। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने इस ख़ानदान की अरदास सुनी, उनका भी यही कहना था कि हमारी जो बच्ची का इलाज है वो इलाज डॉक्टरों ने करार दे दिया है। जब हमने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सभी बड़े अस्पतालों में इसके चेकअप और टेस्ट करवा के देख लिए, लेकिन डॉक्टर ने इसका जवाब दे दिया इलाज करार दे के। उन्होंने कहा है कि इसके अगर वो पाँव काटने पड़ेंगे, वैसे इसका इलाज है, इसकी मर्ज़ की कोई समझ नहीं आती। तो यहाँ इसके ख़ानदान, इसके वालिदैन का भी यही बच्ची का कहना है कि इसको इलाज जो करार दे दिया गया। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस बच्ची के इलाज के लिए फ़िलफ़ौर हमारी मदद की जाए या ऐसा कोई वसाइल बनाया जाए जहाँ पे इसका इलाज मुमकिन हो सके, ताकि हमारी बच्ची भी दूसरे बच्चों की तरह चल फिर सके, दौड़ सके, पढ़ सके, स्कूल जा सके। तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसकी बच्ची का जल्द से जल्द इलाज किया जाए और हमारी मदद की जाए। जी। आरिफवाला के छोटे से गांव में जामिया सदीक अकबर के नाम से तामीर मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का लाजवाल शहकार है। 22 साल के अरसे में तामीर होने वाली इस मस्जिद के बारे में जानते हैं अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट। आरिफवाला के नवाही गांव कोट पुबड़ की एक मीनार वाली मस्जिद फ़न तामीर का शाहकार है। खूबसूरत डिज़ाइन और मुनफरद तर्ज तामीर वाली मस्जिद की तकमील के लिए 22 साल का अरसा लगा। टेक्निकली तौर पे भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये जो इसकी बनावट है वो बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट है। लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं, काफ़ी शहरों से भी लोग यहाँ इस मस्जिद के ये इतना खूबसूरत मंजर देखने आते हैं। मस्जिद का संगे बुनियाद 1988 में रखा गया और 2010 में 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। 2 कनाल के रकबे पर तामीर इस मस्जिद में बैक वक्त 300 नमाजी सजदारेज हो सकते हैं। 1988 की इसकी बुनियाद रखी गई और जो है 2010 में इसकी मुकम्मल तैयारी हुई। इसकी तकरीबन 1 करोड़ के करीब लागत है। फन तामीर का ये शाहकार नमूना जहां देखने वालों को अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ लेता है, वहीं नमाजी भी खुदा के हजूर सजदारेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं। एक अहम खबर से आगाह करें, हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ वाज़िया नहीं हो रही क्योंकि गवर्नर पंजाब ने अभी तक
حمزہ شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لیا؟ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار ناصر نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناصر نقوی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر ایک طرف آئینی بحران کا بھی شکار ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر پرویز الہی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، ابھی پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی ہے۔ مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئے حمزہ شہباز، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، کیونکہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، گورنر کے بعد قائم مقام گورنر ہوتا ہے، وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوتا ہے۔ اسپیکر جو ہے وہ پرویز الہی ہے، پرویز الہی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ابھی آئینی بحران یہاں موجود ہے۔ اچھا، عمر سرفراز چیمہ کو جو ہے برطرفی کا وزیر اعظم نے آرڈر دے دیا، وہ اسے چیلنج کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ اختیارات ہی نہیں ہے، وہ برطرف مجھے کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ صدارتی جو ہے وہ حکم آنا چاہیے۔ جب تک وہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے جب تک میں گورنر پنجاب ہوں۔ اب وزیر اعلیٰ جو ہیں حمزہ شہباز، وہ دائیں بائیں پھر تو رہے ہیں اور بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں پنجاب کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ بھی موجود ہے اور ان کی پارٹی بھی جو ہے مستحکم ہے، اور پنجاب میں وہ رولنگ پارٹی رہی ہے، اور ان کے والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے تایا جان بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو اس میں بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حالات جو ہیں وہ سازگار ایسے نہیں کہ ان کو آسانی سے کام کرنے دیا جائے گا۔ تاہم کام تو وہ کریں گے، کیونکہ وہ منتخب ہیں، 197 ووٹ لے چکے ہیں، لیکن انہیں نے ووٹ دیے جو منحرف ہیں، ابھی ان کے خلاف بھی کیس ہونے ہیں۔ تو پنجاب کی جو آئینی بحرانی صورتحال ہے وہ ابھی بالکل واضح نہیں ہوئی۔ اس میں کئی چیزیں جو ہیں یعنی ان میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور کچھ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مقدمے کے چکر میں کہ پرویز الہی کہتے ہیں مجھے زخمی کیا گیا ہے، میرے جن لوگوں نے مارا ہے مجھے، ان کا آپ ان کے خلاف مقدمہ کریں۔ تھانہ قلعہ گنجر سنگھ گئے، تھانہ قلعہ گنجر سنگھ نے کہا کہ پہلے آپ میڈیکل رپورٹ کرا کے لائیں۔ دوسری طرف فیاض چوہان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدالت جائیں گے، اس انتخاب کو بھی چیلنج کریں گے اور ہم مقدمہ بھی درج کرائیں گے۔ اور آئی جی جو ہیں وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالے کپڑے والے تھے وہ اسمبلی میں کس طرح داخل ہوئے، لوٹے جو تھے وہ اسمبلی میں کس طرح آئے، جو مارے گئے، جنہیں پہلا ہتھیار استعمال کیا گیا، بطور ہتھیار استعمال کیا گیا پہلی بار، یہ کیا تھا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوسناک ہے کہ سب سے بڑے صوبے پاکستان کے پنجاب میں یہ آئینی بحران ہے، اور اس سے سیاسی صورتحال جو ہے اس میں خاصی تبدیلیاں آتی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہاں پہ متحدہ اپوزیشن کی حکومت ہے، اور اس حکومت سے جو ہے عوام نے بڑی سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی تو صرف تعریف کرتے تھے سابق وزیر اعظم، وہ ان کو وسیم اکرم پلس کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ راز کھل رہے ہیں کہ وہ تو ان کو دیے گئے جو فنڈ تھے وہ بھی نہیں پورے استعمال کر سکتے تھے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے واپس کیے تھے، اس سال بھی بہت سے فنڈ واپس جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے انہیں استعمال ہی نہیں کر سکے۔ تو ابھی واضح صورتحال پنجاب کی نہیں ہے۔ خبروں اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔